बखमूत फ्रंट पर पुतिन ने ज्यादा से ज्यादा हथियार पहुंचाने का ऑर्डर दे दिया है। वैगनर चीफ जो इस वक्त बखमूत का फ्रंट संभाल रहे हैं, उन्होंने दावा किया कि पुतिन इस बात के लिए राजी हो गए हैं कि उनकी सेना को हथियारों की कमी नहीं होने दी जाएगी। इससे पहले खबर ये सामने आई थी कि पुतिन वैगनर चीफ का फोन तक नहीं उठा रहे हैं। हथियार देने की बात तो दूर है, रूस की सेना के पास हथियारों की कमी की कई रिपोर्ट्स अब तक सामने आ चुकी हैं। पुतिन महायुद्ध में बड़ी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं और इस रिपोर्ट से रूस को बहुत बड़ा झटका लगा है कि उसके हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल को यूक्रेन ने मार गिराया है। ज़ेलेंस्की का दावा है कि किंजल को अमेरिका के पेट्रियट सिस्टम ने मार गिराया, लेकिन इसका पूरा सच आना अभी बाकी है। यूक्रेन के मैदान में लड़ाई ज़ेलेंस्की बनाम पुतिन नहीं, लड़ाई बाइडेन बनाम पुतिन हो चुकी है। अघोषित रूप से ही सही, अमेरिका और रूस एक दूसरे पर हथियारों के साथ टूट रहे हैं। सबूत सामने है, रूस के किंजल मिसाइल का मलबा कहा जा रहा है। ज़ेलेंस्की का दावा है कि अमेरिका से मिले पैट्रियट डिफेंस सिस्टम ने पुतिन की मिसाइल को टारगेट से पहले मौत की नींद सुला दिया। पुतिन की हाइपरसोनिक मिसाइल की हत्या पर मॉस्को में हाहाकार का माहौल। यह मिसाइल पुतिन की शस्त्रागार की सबसे सटीक और कामयाब मिसाइल मानी जाती है। इस किंजल मिसाइल की क्षमता आगे डिटेल में दिखाएंगे। उसके पहले अमेरिका के पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम से निकली मिसाइल से पुतिन के किंजल की मौत का सच क्या है, इसे समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सवाल प्रोपेगेंडा का भी है, जो पश्चिमी मीडिया का पुराना शगल रहा है। यूक्रेन की वायुसेना के कमांडर मायकोला ओलेश्चुक ने टेलीग्राम पर एक पोस्ट में कहा कि इस सप्ताह की शुरुआत में किंजल बैलिस्टिक मिसाइल को यूक्रेन की राजधानी पर रात में हुए हमले के दौरान मार गिराया गया। ये पहली बार था जब यूक्रेन की वायुसेना ने पैट्रियट डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया। ये ज़ेलेंस्की का दावा है कि उन्होंने पैट्रियट से किंजल को मार गिराया है। लेकिन इस दावे पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि मिसाइल का मलबा किंजल से हूबहू मेल नहीं खाता। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि किंजल की ताकत और पैट्रियट की ताकत की तुलना में किंजल मिसाइल बहुत आगे बैठती है। यूक्रेन को हाल ही में अमेरिका से पैट्रियट डिफेंस सिस्टम मिला है। ये पहली बार है जब यूक्रेन ने रूस की किसी बेहद अत्याधुनिक मिसाइल को मार गिराया है। किंजल रूस की सबसे तेज गति से चलने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसकी रफ्तार आवाज से 10 गुना ज्यादा है। रूस का दावा है कि किंजल मिसाइल को दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम नष्ट नहीं कर सकता है। सवाल है, फिर कौन सच्चा है, कौन झूठा? किंजल मारी गई या झूठ है? इसका जवाब आपको इस सवाल में मिलेगा कि अमेरिका का पैट्रियट क्या रूस की किंजल मिसाइल को मारने की ताकत रखता है। किंजल सबसे उन्नत रूसी हथियारों में से एक है। यह बैलिस्टिक मिसाइल 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। किंजल मिसाइल परंपरागत विस्फोटकों के अलावा 500 किलो टन के परमाणु वॉरहेड भी ले जा सकती है।
ये परमाणु बम हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 33 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दुश्मन पर हमला करने में सक्षम है। इसकी वजह से अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम भी इसके सामने फेल साबित होता है। तो यूक्रेन में पैट्रियट डिफेंस सिस्टम कैसे किंजल को मार गिराने में सक्षम हो सका? क्या ये ज़ेलेंस्की का युद्ध वाला प्रोपेगेंडा का हिस्सा है कि दुश्मन के हथियार के खिलाफ दुष्प्रचार कर उसे कमजोर बताया जाए? इस सवाल का जवाब पहले समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद दिखाएंगे वो सच जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। लेकिन उसके पहले पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की खासियत को बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए, तभी क्लियर हो पाएगा कि किंजल मिसाइल को क्या वाकई पैट्रियट मिसाइल ने मार डाला था या ज़ेलेंस्की का दावा झूठ है। अमेरिका की पैट्रियट एडवांस कैपेबिलिटी यानी PAC-3 मिसाइल दुनिया की सबसे बेहतरीन डिफेंस मिसाइल सिस्टम में से एक है। ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और लड़ाकू जहाजों को पल भर में मार गिराने में सक्षम है। पैट्रियट मिसाइल ट्रैक वाया मिसाइल यानी TVM गाइडेंस मिसाइल सिस्टम से लैस है। ऐसे में दागे जाने के बाद भी इनके रास्ते और लक्ष्य को बदला जा सकता है। मिसाइल अपने टारगेट को उड़ान के अंतिम चरण में लॉक करती है। इसकी एक मिसाइल में 90 किलोग्राम तक का विस्फोटक भरा होता है। इसके मिसाइल की मारक क्षमता 70 किलोमीटर और अधिकतम ऊंचाई 24 किलोमीटर है। बावजूद इसके ये समझने में मुश्किल हो रही है कि पैट्रियट आवाज से 10 गुना तेज उड़ने वाली मिसाइल को कैसे पकड़ पाया। किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल है। अमेरिका इस तकनीक में रूस से पीछे है, लिहाजा ये समझना और भी जरूरी है कि क्या पैट्रियट पुतिन के हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी मार सकता है, क्योंकि फिर पुतिन के लिए बड़ी मुश्किल है। लेकिन ये सब कुछ आगे दिखाएंगे। पहले पैट्रियट पर दुनिया के भरोसे का उदाहरण देख लीजिए। पैट्रियट एडवांस्ड कैपेबिलिटी 3 मिसाइल इस समय पूरे अमेरिका, जर्मनी, ग्रीस, इजराइल, जापान, कुवैत, नीदरलैंड, सऊदी अरब, कोरिया, पोलैंड, स्वीडन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, रोमानिया, स्पेन और ताइवान की सेना में शामिल है। यानी ये बिल्कुल क्लियर है कि पैट्रियट पर शंका की गुंजाइश बहुत कम बचती है। लेकिन सवाल फिर वही कि क्या पैट्रियट किंजल को भी मार सकता है? यूक्रेन एयरफोर्स के प्रवक्ता यूरी इहनात ने कहा है कि रूस कह रहा था कि अमेरिका का पैट्रियट मिसाइल सिस्टम पुराना और रूस के हथियार पूरी दुनिया में सबसे बेहतर है। अब किंजल का हवा में ढेर होना उनके मुंह पर तमाचा है। एक पैट्रियट मिसाइल की कीमत $3 मिलियन यानी 24 करोड़ रुपए है। और ये किस तरह काम करता है, अब ये समझिए। फिर पुतिन की मिसाइलों की ताकत का पूरा सच दिखाएंगे। पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम के कुल 3 हिस्से होते हैं। पहला, रडार, जो 100 किलोमीटर दूर देख रही संदिग्ध वस्तु को देख सकता है। स्क्रीन पर दुश्मन को देखते ही रडार तुरंत इसकी सूचना कंट्रोल स्टेशन को देता है। अब कंट्रोल स्टेशन एक्शन में आता है और दुश्मन देश के ड्रोन या मिसाइल की जानकारी फौरन लॉन्चर को भेजता है। मिसाइल लॉन्चर 16 लॉन्चरों से लैस सिस्टम को एक्शन में आने के लिए सिर्फ 9 सेकंड लगते हैं और आसमान में पैट्रियट मिसाइल दुश्मन की मिसाइल का काम तमाम कर देता है। लेकिन पैट्रियट ने अब तक किसी हाइपरसोनिक मिसाइल को मार गिराया हो, इसके पहले कभी नहीं देखा गया। पुतिन अपनी मिसाइलों और ईरान के ड्रोन पर ही युद्ध भूमि में घमासान लड़ रहे हैं। रूस के टैंकों की युद्ध के शुरुआत में ही भारी तबाही जिसने देखी हो, उसके लिए पुतिन की मिसाइलों का मारा जाना चिंता की बात है। ज़ेलेंस्की वैसे भी इस वक्त फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। बखमूत से लेकर खेरसॉन, डोनेत्स्क तक गदर छिड़ा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह कि पुतिन की सेना अपने जीते हुए इलाकों के लिए भी दोबारा युद्ध कर रही है। ज़ेलेंस्की को पश्चिमी देशों और अमेरिका से इतने हथियार मिल रहे हैं कि पुतिन की नींद उड़ी हुई है। पहले डायरेक्ट पुतिन की हत्या की कोशिश के लिए ड्रोन हमला,
और अब पुतिन की सबसे तेज मिसाइल का यूक्रेन के मैदान में मारा जाना। पुतिन के हथियार भंडार में दुनिया के सबसे ज्यादा मिसाइलें हैं, लेकिन किंजल उनमें से सबसे आगे है, क्योंकि इसमें अल्ट्रा मॉडर्न तकनीक है। फिर भी ये पैट्रियट की जद में आ गई तो सवाल उठना लाजमी है। लिहाजा यूक्रेन के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम इस वक्त मौजूद है, वो रूस को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये भी समझना जरूरी है। यूक्रेन के पास दुनिया का सबसे एडवांस पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है। यूक्रेन के पास इजराइल का 2 अर्ली अटैक एयर डिफेंस सिस्टम है। यूक्रेन जॉर्जिया से बक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की भी मांग कर रहा है, जो कम ऊंचाई पर मार करने में सक्षम है। यूक्रेन बराबर ये दावा करता रहा है कि रूस के अब 60% तक हवाई हमलों को वो नाकाम कर देता है। मतलब पुतिन के मिसाइलें टैंकों की तरह यूक्रेन के मैदान में तबाह हो रही हैं। और अब पैट्रियट वाली नई आफत, पुतिन के पास विकल्पों की कमी होती जा रही है, जिसका नतीजा हो सकता है परमाणु प्रहार, जिसे पुतिन अब तक धमकी के तौर पर इस्तेमाल करते रहे हैं। लेकिन किंजल भी मारी गई तो पुतिन के पास बहुत कम बच जाता है कि वो अपनी अगली मिसाइल को पैट्रियट से कैसे बचाएंगे, या ज़ेलेंस्की का दावा अगर झूठा है कि पैट्रियट ने किंजल को मारा है, तो उसका पर्दाफाश कैसे करेंगे। इसकी चर्चा आगे। फिलहाल हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल यानी खंजर और सामान्य परंपरागत मिसाइल के बीच फर्क जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि पैट्रियट हाइपरसोनिक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है कि नहीं, ये तभी क्लियर हो पाएगा। इसे ग्राफिक्स के जरिए समझिए। लॉन्च और टारगेट देखिए, उसके बाद हाइपरसोनिक मिसाइल की मार देखिए, और फिर परंपरागत मिसाइल की मार। परंपरागत मिसाइल सीधी और धीमी उड़ान के कारण इंटरसेप्ट हो सकती है, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड के चलते इसे डिफेंस सिस्टम में लगा रेडार देर से कैच करता है। उसके पहले ये मिसाइल उसके रेडार से गायब हो जाती है। किंजल आवाज से भी 10 गुना तेज उड़ती है, लिहाजा शंका पैदा होती है कि पैट्रियट इसे कैसे इंटरसेप्ट कर पाएगा। यही नहीं, किंजल जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल बीच में ही अपना डायरेक्शन बदल सकती है, मतलब इंटरसेप्ट होने से बचने के लिए रास्ता बदल सकती है। लिहाजा ये आसान नहीं है पहचाना कि अमेरिका के पैट्रियट सिस्टम ने रूस के खतरनाक खंजर को मार गिराया। लेकिन युद्ध के बीच कंफर्म रिपोर्ट के तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। रूस ने इस घटना पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, मतलब अभी पूरा सच सामने आना बाकी है।